ये तो आप जानते हैं कि हमारा मीडिया हो, हमारा ड्रामा हो, हमारी फिल्म हो, वो बेसिकली हमारी कल्चर को भी डिपिक्ट करती है और किसी ना किसी तरह हमारी तहजीब को भी डिपिक्ट करती है। और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का और स्पेसिफिकली रील्स का, तो जहाँ पर ऑडियंस का स्पेंड टाइम बहुत कम हो गया है, वहाँ पर वो एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं कि आप जो भी किसी को प्रोवाइड करें वो आउट ऑफ द वे हो या फिर बहुत ही ग्लोबलाइज कोई चीज़ हो। और हमारे ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहकर भी बहुत ज़्यादा शानदार काम कर रहे हैं और मुमताज़ हुसैन साहब उन्हीं में से एक हैं। आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, टीचर भी हैं और पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ यंगस्टर्स को पढ़ाने और उन्हें फिल्म मेकिंग सिखाने। और अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो he has a vast experience of art films और चैनल 9 के लिए एक सीरीज़ भी डिज़ाइन कर चुके हैं। उसके अलावा इनकी आर्ट फिल्म सोल ऑफ सिविलाइजेशन मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम इन न्यूयॉर्क सिटी, क्वीन म्यूज़ियम और मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई जा चुकी है। इसके अलावा नेवाडा फिल्म फेस्टिवल हो, प्रेस्टीज फिल्म फेस्टिवल हो USA का या फिर दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, इनका काम वहाँ पर सेलेक्ट भी हो चुका है और इन्हें पज़ीराई भी उस हवाले से मिल चुकी है। तो अंदाज़ा कीजिए कि कितना रिच एक्सपीरियंस लेके ये USA में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और इंडस वैली की अगर बात करें उस तहजीब को भी दिखाते हैं। तो मेरे साथ जनाब मुमताज़ हुसैन साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इट्स इंडीड हैविंग अ प्लेजर हैविंग यू। आप चूँकि बाहर एक इस्टेब्लिश काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू कम टू पाकिस्तान और यहाँ पर आके बच्चों को वही फिल्म मेकिंग सिखाना? देखें, पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि है। मुझे यहाँ की गलियों ने मेरे लिए इंस्टीट्यूशन है, मैं यहीं से सीखा हूँ। थिएटर, मैं झंग का रहने वाला हूँ। झंग के साथ एक गांव है, वहाँ से मैं ओरिजिनली वहाँ हूँ। अच्छा। और जो पंजाब का थिएटर है उसने मुझे थिएटर की ट्रेनिंग दी है। और आप, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल माय ऑडियंस एंड यू कि झंग में मैं शेक्सपियर की 7 ट्रेजेडीज प्ले कर चुका था। ये मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल और फिर जब फर्स्ट ईयर में था। तो यानी कि बहुत पाकिस्तान और स्पेशली मेरा होम टाउन इज़ अ वेरी वर्सटाइल इन आर्ट। थिएटर करते थे हम, फिल्में करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिनली वो जो बिल्डअप होके, और जब मैं बाहर, मैं लंदन में भी, यूरोप में भी पढ़ता रहा हूँ, फिर मैं आई वाज अ पेंटर इन पेरिस एज वेल। तो वहाँ से होते हुए जब न्यूयॉर्क में गया तो मेरे लिए, जब मैं ये बताता हूँ कि मैंने फाउस्ट का जो है प्ले किया, और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं फाउस्ट प्ले किया है गोएटे का, जब मैं ये कहता हूँ कि डेविल डिसाइपल जो है बर्नार्ड शॉ का मैं झंग में प्ले कर चुका हूँ, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि इतने छोटे से शहर में आप लोग इस तरह करते। तो एक वक्त था कि हम लोगों को जो है ना एनवायरनमेंट ऐसा मिला और फिर वहाँ हम जाके ये करते रहे। उसके अलावा फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने जो मुझे जो ऑर्गेनाइज किया मेरी एस्थेटिक को, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के और इंस्टीट्यूशन उस लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं या वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक जो है तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जो है ना वो ग्रो करता है, उसका जो विजन शार्प होता है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड अप हो के एक वो कर देती है। मेरे अब रिसेंटली मैं अभी छोड़ के आया हूँ, जो अभी प्ले मैंने वहाँ डिज़ाइन किया है, मेरी कास्टिंग मुकम्मल हो गई है। ब्रॉडवे के ऊपर थिएटर मिला है, मेरी 37 परफॉर्मेंसेस बुक हो चुकी हैं। वहाँ पे मैं प्ले डायरेक्ट You still act या सिर्फ डायरेक्शन करते हैं? खुद भी काम को एक्ट करते हैं? No, I don't act. You just direct. Now I'm behind the camera. जी। और मैं बता दूं, ब्रॉडवे एक बहुत ही पॉपुलर थिएटर्स हैं और शोज़ हैं और उनकी टिकट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो लोग जाते हैं वो ख्वाहिश ही करते रह जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स एन ऑनर सर। अच्छा, यहाँ पे जब आप बच्चे टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जिन्हें, उनमें कितना पोटेंशियल देखते हैं? बिकॉज बाहर तो आपने देखा ही एक्सपोजर ऑब्वियसली एक्टर्स, और लेकिन यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कितने टैलेंटेड आपको लगते हैं? मुझे और इंस्टीट्यूशंस का पता नहीं है, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐसी जगह है जिसकी ट्रेनिंग अनयूजुअल है, और उसकी जो ट्रेनिंग है वो एग्जैक्टली इन द बेस ऑफ ए बाहाउस मूवमेंट। एक जर्मनी की अर्ली 90s में एक जो है ना वहाँ पे जो एक आर्ट मूवमेंट चली थी, हाँ। जिसमें आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, पेंटर, स्कल्प्टर
प्रोडक्ट डिज़ाइनर, वो सारे मिलके उनको एक कोर्स वो सब एक जगह पढ़ते थे और उसी पे बेस करते हुए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग है, तो फर्स्ट ईयर में चाहे कोई आर्किटेक्ट है, चाहे डिज़ाइनर है, चाहे कुछ है, वो सारे एक जगह पे सारी चीज़ें सीखते हैं। जब उनको बेसिक ट्रेनिंग हर चीज़ की मिलती है, वहाँ का जो पेंटर है उसको पता है कि आर्किटेक्चर क्या है, वहाँ का जो स्कल्पटर है उसको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर की दी जाती है, जिसको फंडामेंटल कोर्स कहते हैं, वो स्टूडेंट्स की एस्थेटिक को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है। ये नहीं कि शार्प कर देती है उसको, सब चीज़ें जो हैं उसको नज़र आ रही होती हैं। जब वो बेसिक ट्रेनिंग लेके फिर वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में आगे चले जाते हैं। तो ये जो उस स्टूडेंट्स को उनकी जो एस्थेटिक डेवलप की जाती है, आप सिर्फ ये नहीं पेंटर है तो वो पेंटर ही है, वो पेंटर को पता होता है आर्किटेक्चर क्या है, उस पेंटर को पता होता है स्कल्पचर क्या है, उस पेंटर को पता होता है फैशन डिजाइनिंग क्या है। वो जो एस्थेटिक डेवलप होती है इन ऑल अदर फील्ड्स, वो उसकी जो फाउंडेशन मजबूत कर देती है। तो इसलिए मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ और उसने एक एस्थेटिकली ऑर्गेनाइज करके हमें मार्केट में फेंका है। जब मार्केट में आते हैं तो फिर सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो ये नहीं होते कि जी हम सिर्फ पेंटर ही हैं। तो ये चीज़ें और इसी चीज़ में आपने जब ऑब्वियसली जब पास आउट किया होगा और जब आप गए होंगे तो आपके लिए मुश्किलात कदरे ज़्यादा इसलिए होंगी बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था और उतना एक वास्ट गैप आपके सामने मौजूद होगा वेयर यू हैड टू जंप इन द पूल एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ। लेकिन अब के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा एज ये है कि इंटरनेट की दुनिया खुली है, सोशल मीडिया का खुली है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि उनका जो काम है वो फेस्टिवल्स में कैसे जाए और म्यूजियम्स तक जहाँ पे आप शोकेस कर रहे हैं वो किस तरह जाए, इस हवाले से अगर आप कुछ गाइड करना चाहें। नहीं, देखें अब तो दुनिया और ज़्यादा कनेक्ट हो गई है ना। हाँ। पहले जब हम लोग थे तो उस वक्त एक थोड़ा सा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था कि आर्ट की इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी, आर्ट नहीं इतना बिकता था। अब मैं बात कर रहा हूँ 35 ईयर्स अगो। अब जो है, अब इतनी सेंस डेवलप हो चुकी है इन पाकिस्तान, अब आर्ट खरीदते हैं। अब लोगों में इतनी सेंस है कि वो जो आर्ट को खरीद के कि कौन सा आर्ट अच्छा है कौन सा नहीं है, तो इट डेवलप्स द बिगर। पहले बहुत थोड़ी ऑडियंस होती थी जो आर्ट खरीदा करती थी। तो इसके अलावा जो इंटरनेट की वजह से जो दुनिया से कनेक्ट हुआ है यहाँ का स्टूडेंट्स जो है, यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ की जो ऑडियंस है, तो उनकी जो एस्थेटिक वो डेवलप हुई है। और यही वजह जो सिनेमा है, जो सिनेमा अब वो ट्रेडिशनल सिनेमा जो पाकिस्तान का था वो अब इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना अब है, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, दुनिया के ऑल जो स्ट्रीमिंग लाइन के ऊपर देखते हैं, तो ऑडियंस की अब सेंस ज़्यादा बेहतर हो गई है। और क्योंकि वो उनका कनेक्शन जो है पूरी दुनिया के साथ मिल गया है, वो इस तरह की फिल्में अब, तो उसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड है वो रेज हुआ है। लेकिन एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम लोग ग्रो कर रहे थे या पढ़ रहे थे तो उस वक्त सिनेमा की जो ग्रामर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और एक चीज़ जो डिफरेंशिएट करती थी वो बहुत जाहिर होती थी कि जो टीवी के लोग थे वो टीवी के लोग थे, वो सिनेमा में बहुत मुश्किल से एंटर होता था, बहुत मुश्किल से रेडियो इज, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, रेडियो और टीवी स्ट्रीम्स अलग अलग। टीवी होता था, बड़ी स्क्रीन होती थी, उसका एक्टर भी वही होता था, उसका एक्टर सिनेमा में नहीं जाता था, और जब जाता था बहुत रेयर, बहुत कम गए हैं। और उनकी जो द क्वालिटी ऑफ द एक्टिंग वाज एंटायरली डिफरेंट। छोटी स्क्रीन का एक्टर जो था वो बड़ी स्क्रीन पे जाते हुए वो एक्सेप्टेंस बहुत थोड़ी थी। अब जो है वाइस वर्सा हुआ है, अब जो है जो टीवी के सीरियल बना रहे हैं वही फिल्म बना रहे हैं, तो वो जो सिनेमा की जो ग्रामर है वो उस सिनेमा में नहीं मिलती। हाँ। वो जब टीवी के सीरियल जो 13 एपिसोड को कंडेंस करके 1.5 घंटे की फिल्म बना के दे देते, तो इस तरह के जो वो हैं मसले अच्छा सर, अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो थिएटर हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली
अब एक्सेप्ट जोका वो थोड़ा सा अदब और लिटरेचर और सोशल इश्यूज़ को फोकस करता है, या फिर कराची में आर्ट सेंटर वो हाँ वो काम करता है, लेकिन जो वैसे थिएटर हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली नॉट द क्वालिटी थिएटर, और उस कॉमेडी और उस पर चला गया है। जो थिएटर आप कर रहे हैं ब्रॉडवे के अंदर, आई हैड अ चांस टू वॉच फ्यू थिएटर प्लेज इन लंदन, और एक मैसिव बैकग्राउंड और विद इक्विपमेंट और लाइट्स, इवन हर डोमेन आपको खुद बोलती हुई नजर आती है। जी। आपने सोचा है कि वही थिएटर आप पाकिस्तान में भी लेकर आए या ऐसे कुछ प्लेस कराएं यहाँ के एक्टर्स के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ? थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि जो मैं थिएटर वहाँ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। मेरा मतलब कि मेरे 3 प्लेज हुए हैं, वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल तो यहाँ भी हैं। नहीं वो तो है, लेकिन एक्सटेंशनलिज्म पे कौन बात करेगा? एक्सटेंशनलिज्म को कौन समझेगा? काफका की ट्रेडिशन को कैसे? वहाँ पे ऑडियंस है। अच्छा, और फिर क्योंकि वहाँ मेरा ऑडियंस अंग्रेजी का है तो लेकिन बेसिक जो है, जो बेसिस जो है वो यहीं से उठी हुई हैं। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, अफसाने लिखता हूँ। मेरी 4 किताबें अफसानों की आ गई हैं। अंग्रेजी की अभी एक किताब पब्लिश हुई है जो बार्न्स एंड नोबल ने पब्लिश की है यूएस में, तो उसको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। लिटरेरी अवार्ड, इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड मिला जो बहुत बड़ा अवार्ड है, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और दूसरा जो है वो उससे भी बड़ा अवार्ड है जो न्यू इंग्लैंड फेस्टिवल्स ने अवार्ड दिया मुझे। अच्छा, उसकी शॉर्ट स्टोरी जो है दोज आर बेस्ड ऑन माई कंट्री, मेरे कल्चर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो। अच्छा, उनकी जो आउटपुट है, मेरा मतलब है कि मेरा एक प्ले बहुत कामयाब हुआ, बहुत पसंद किया गया वहाँ, लीगल एलियन। अच्छा, लीगल एलियन वो तमाम जो तारकीन वतन हैं वो दूसरे मुल्क में जाके इमिग्रेशन लेने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी ज़बान सेक्रीफाइस करते हैं, अपना कल्चर सेक्रीफाइस करते हैं एक पैसे के लिए। आप उन पैसों के लिए अपना सब कुछ, अपनी रूह जो है वो अपनी रूह मॉर्गेज करके आप क्या लेते हैं? ग्रीन कार्ड लेने के लिए आप सब कुछ अपना दे के। वेरी डाइवर्सिफाइड टॉपिक। हाँ, क्या ये वर्थ करता है? इसी पे मेरा वो जो है ना वो था। बट इन द फिलॉसफी ऑफ द सोशलिज्म कि आप अपनी सेल्फ की रिकग्निशन को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किए।